वैलेंटाइन डे तो हमारे कल्चर की कोई है नहीं, ये कोई भारतीय सभ्यता है नहीं, तो हम क्यों उसको लेकर के चले। इसलिए हम लोग भारत के लिए, भारत के सैनिकों के लिए वैलेंटाइन डे को कुर्बान करके और आज के दिन अपने सैनिकों के लिए ब्लैक डे के नाम से तिरंगा भी कहने लगा है साहब कि आजकल फहराने से ज्यादा आप तो हमको कफन में दफनाने में यूज कर रहे हो। अब किसकी गलती है? अपने पिता को खोया, भाई को खोया, बेटा को खोया, और उस दिन भी हम उसको याद नहीं करें, उसको भावपूर्वक श्रद्धांजलि नहीं दे, तो ये तो नाइंसाफी होगा ना। उस शब्द में उनके टोटल चीज को कंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है, कि जवानी भी भरपूर गया, एक विधवा की करना है कि जवानी भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, जवानी भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नन्ही ननिहालों की लंगोटियां चली गई, नन्ही नन्ही ननिहालों की लंगोटियां चली गई, नन्ही नन्ही बच्चियों की चोटियां चली गई। आपके लिए तो एक व्यक्ति होगा साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। बहुत अच्छा, इस पे क्या सरकार को कदम? हम लोग जो चैन से सो पाते हैं, ये सबका क्रेडिट हम भारतीय आर्मी को देते हैं, और उन्हीं के वजह से जो है आज हम सुरक्षित है, जहाँ भी रह रहे हैं, हंसते खेलते रह रहे हैं। पूरे दिन तो साल के 365 दिन हम लोग अपने लिए जीते हैं। तो हम लोग के अंदर मेरी मौजूदगी जो है ना आर्ट समाज चौक पे है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक गण हैं, जहाँ पे ज्ञान लाइब्रेरी के जो शिक्षक हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, और रॉयल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के भी बच्चे और शिक्षक गण भी हैं। तो हम बात करना चाहेंगे कि आखिर भावपूर्ण श्रद्धांजलि यानी कि पुलवामा जो अटैक हुआ था उस पे हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर एक कैंडल मार्च ये लोग क्यों निकाल रहे हैं, निकालने का मेन मकसद क्या है। तो सबसे पहले मैम स्वागत है। तो मैम, एक कैंडल मार्च जो आप लोग निकाल रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है? मकसद है कि हम तो हमेशा अपने परिवार और अपने समाज अपने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने परिवार खोया, अपने पिता को खोया, भाई को खोया, बेटा को खोया, और उस दिन भी हम उसको याद नहीं करें, उसको भावपूर्वक श्रद्धांजलि नहीं दे, तो ये तो नाइंसाफी होगा ना उसके लिए। इसलिए हम लोग इस दिन भावपूर्वक और बिल्कुल शांति पूर्वक मौन व्रत करके हम लोग कैंडल मार्च अपने सर ज्ञान लाइब्रेरी के सर के सपोर्ट से हम लोग कैंडल मार्च किए हैं। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे इस इतने जवान जो शहीद हुए हैं पुलवामा अटैक में, तो इसके पीछे का रीजन क्या था? आखिर इसमें किसकी गलती थी? इसमें तो किसकी गलती है ये तो बहुत बड़ा पक्ष है, इस तो हम नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन अब सरकार की कुछ न कुछ नाकामयाबी है, क्योंकि अब तो तिरंगा भी कहने लगा है साहब कि आजकल फहराने से ज्यादा आप तो हमको कफन में दफनाने में यूज कर रहे हो। अब किसकी गलती है वो तो हम डायरेक्ट किसी को नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसने भी जो खोया उसके लिए तो बहुत बड़ा क्षति है। हमारे देश के लिए सबसे बड़ी क्षति है कि हमने अपने 40 जवानों को इस दिन खो दिया, इसलिए। और सबसे बड़ा क्षति उन परिवारों का है। हम लोग को क्या, एक दिन हम लोग प्रोग्राम करते हैं, मौन व्रत धारण करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, लेकिन जिनके परिवार के सदस्य चले गए वो तो इस चीज को पल पल करके जी रहे हैं और मर रहे हैं उस याद में। इसलिए हम सिर्फ 4 शब्द में उनके टोटल चीज को कंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है, कि जवानी भी भरपूर गया, एक विधवा की करना है कि जवानी भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, जवानी भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नन्ही ननिहालों की लंगोटियां चली गई, नन्ही नन्ही ननिहालों की लंगोटियां चली गई, नन्ही नन्ही बच्चियों की चोटियां चली गई। आपके लिए तो एक व्यक्ति होगा साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। बहुत अच्छा, इस पे क्या सरकार को कदम आगे बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल कदम बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही सरकार जब हम भर्ती में जाते हैं, हमें 1 इंच भी हमें कम होता है तो भर्ती नहीं लेता है, और वही जब वहां शहीद हुए, एक सौ के कितने सारे टुकड़े हुए, उस पर भी एक माँ का बयान आया था कि साहब आप भर्ती में तो मेरा 1 इंच कम नहीं लेते, लेकिन हम इस अपने बेटे को कैसे एक्सेप्ट कर ले, जिसका एक बॉडी भी सुरक्षित नहीं है, इतने टुकड़े में हुए हैं, हम इस चीज को कैसे ले लें? बिल्कुल एक्शन करना चाहिए।
क्योंकि एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही ऐसा लगता है कि मैम के आंखों से अब आंसू गिर जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शिक्षकगण हैं, हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पे हमारे सूरज सर हैं, यहाँ पे बहुत सारे। सबसे पहले स्वागत है सर। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है। मतलब ये जो कैंडल मार्च निकालने, इसके पीछे का रीजन क्या है? आखिर आप लोग का मकसद? जी, इसके पीछे का रीजन यही है कि हम लोग जो चैन से सो पाते हैं, ये सबका क्रेडिट हम भारतीय आर्मी को देते हैं, और उन्हीं के वजह से जो है आज हम सुरक्षित है, जहाँ भी रह रहे हैं, हंसते खेलते रह रहे हैं। पूरे दिन तो साल के 365 दिन हम लोग अपने लिए जीते हैं। तो हम लोग के अंदर एक थिंकिंग आया कि क्यों नहीं आज के दिन हम अपने सैनिकों को याद करें, और अपने सैनिक के याद के लिए कैंडल मार्च निकालें और उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दें। बस यही है। अच्छा, तो एक कैंडल मार्च अगर आप लोग निकाल रहे हैं, तो क्या इस पे सरकार को कदम आगे बढ़ाना चाहिए या? हाँ बिल्कुल, इसके लिए सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार को इसके लिए एक ब्लैक डे नाम से जो है पूरे भारत में फेमस करनी चाहिए, और आज के दिन जो है सरकार को एक भारतीय आर्मी के लिए कोई नई पहल उठानी चाहिए, जिससे हमारी भारतीय आर्मी जो है सुरक्षित रहे। अच्छा, ऐसे देखा जाता है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि वैलेंटाइन डे के इस मतलब क्या बोलते हैं कि जो 14 फरवरी है, इसको वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन बहुत सारे आपके कोचिंग संस्थान के बच्चे हैं, हमारे ज्ञान लाइब्रेरी के जो बच्चे हैं, वे कैंडल मार्च निकाले, देश को, अपने देश के नौजवानों को, अपने इंडियन आर्मी को याद करें। इसमें क्या कहना चाहिए? वैलेंटाइन डे तो हमारे कल्चर की कोई है नहीं, ये कोई भारतीय सभ्यता है नहीं, तो हम क्यों उसको लेकर के चले। इसलिए हम लोग भारत के लिए, भारत के सैनिकों के लिए वैलेंटाइन डे को कुर्बान करके, और आज के दिन अपने सैनिकों के लिए ब्लैक डे के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात बोले आपने। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेक के बाद। बाकी वीडियो बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। बाकी इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद।